नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी 2 दिन में ही निकल गई। भारत ने पाकिस्तान में जिस तरीके से तबाही मचाई वो दुनिया से छिपी नहीं है। इधर पाकिस्तान खुद अपनी पीठ ठोक रहा था, लेकिन उसकी असलियत, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। दरअसल 2 दिनों की जंग में ही पाकिस्तान की सारी सच्चाई, सारी हकीकत सामने आ गई है। पाकिस्तान सरकार कटोरा लेकर अपने सहयोगियों के पास पहुंच गई है। उसने लोन की मांग की है, यानी पहले का कर्ज तो चुका नहीं, लेकिन भारत संग जंग में इतनी बर्बादी हो गई कि फिर से लोन लेने की जरूरत पड़ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत की ओर से पाकिस्तान के हर एक्शन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। जी हां, भारत के साथ जबरदस्ती की लड़ाई लड़ रहा पाकिस्तान इस समय गजब फजीहत झेल रहा है। भारत से 2 दिन की लड़ाई के बाद ही पाकिस्तान की भीख मांगने की नौबत आ गई। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने दुनिया भर के सामने भीख मांगी। पाकिस्तान को भारतीय हमले में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि सरकार ने दुनिया भर में अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा लोन की मांग की है। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने अकाउंट हैक किए जाने की बात कही है। दरअसल पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, पाकिस्तान सरकार ने दुश्मन की ओर से किए गए भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और अधिक ऋण की अपील की है। बढ़ते युद्ध और शेयरों में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में मदद करने का आग्रह करते हैं। राष्ट्र से आग्रह है कि वो दृढ़ रहे। इस पोस्ट में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को भी टैग किया है। हालांकि दुनिया भर में पोस्ट वायरल होने और फजीहत होने के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने इस पर सफाई पेश की। पाकिस्तान ने अब कहा है कि एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया था। खैर, जो भी हो, पाकिस्तान कर्ज की भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर कटोरा लेकर ऐसे खड़ा हो जाएगा, ये तो सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान पर हमले से ही काफी कर्ज है और उसकी अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। मई 2025 तक पाकिस्तान का कुल फॉरेक्स रिजर्व महज 15.25 अरब डॉलर है, यानी वो कुछ दिनों का आयात बिल ही चुका सकता है। वहीं पाकिस्तान को अगले 1 साल में 30 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान तनाव पर चीन का बड़ा बयान सामने आया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, हमने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति पर चीन की स्थिति साझा की है। चीन मौजूदा घटनाक्रमों से चिंतित है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वो दोनों चीन के पड़ोसी भी हैं। जियान ने आगे कहा, चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के व्यापक हित में काम करने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह करते हैं जो स्थिति को और जटिल बना सकती है। हम मौजूदा तनाव को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की ओर से भारत के कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके बाद कई शहरों में ब्लैकआउट रखा गया। फिलहाल राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर अलर्ट पर है। भारत ने उनके 3 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया है, जिनमें 2 JF-17 और 1 F-16 शामिल है और उनका एक पायलट भी पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि इस पायलट को राजस्थान के लाठी से पकड़ा गया है। इसी तरह पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। वहीं गुजरात में भी कुछ ड्रोन देखे गए।